बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। जो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का सबसे बड़ा और अहम तरीन टॉपिक, अगर आपको पसंद है तो आपने इसके ऊपर यार कमेंट्स भी लाजमी ठोक देना है। आपको कमेंट्स करने का पता नहीं तरीका नहीं आता, क्या तरीका है, तो यार आप कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स लाजमी जो है ना वो किया करें, ताकि आपकी जो राय हो उसके मुताबिक मज़ीद वीडियो बनाई जा सके और पता भी चल सके कि आप इसके ऊपर, इस वीडियो के ऊपर या जिन शख्सियात की मुलाकात हुई आप क्या कहना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके कमेंट्स करने से मालूम होगी। तो नाज़रीन, सबसे इस वक्त की बड़ी खबर, और एक ऐसी खबर कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, कि आर्मी चीफ के बेटे की अभी अभी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात हुई है। किसकी हुई है? आर्मी चीफ साहब के बेटे की टीएलपी के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से मुलाकात हुई है। किस हवाले से हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, कौन सी शख्सियत उनके साथ थी, ये तमाम चीज़ें वजाहत के साथ इस वीडियो में बयान होगी। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को इस जीत के मौके पर मुबारकबाद हो, क्योंकि अल्लामा साद हुसैन साहब ने जो एक खेल इस वक्त सियासत के अंदर खेला है ना, इनको हराना, शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। और वो लोग जो बहुत बड़ी गलत फहमी में बैठे हुए थे कि साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो एक, यानी उनको पॉलिटिकल जो एक जहन होता है वो नहीं है, ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो आज वो लोग साद हुसैन रिजवी साहब को सियासत में अपना बाप तस्वर कर रहे हैं, जिस तरह से वो एक खेल खेल। तो नाज़रीन, सबका आर्मी चीफ जनरल जिया-उल हक और प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के 11 साल रहे, 1977 से लेकर 1988 तक, 11 अगस्त 1988, 17 अगस्त 1988 तक ये पाकिस्तान के क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं 11 जुलाई से 1977 से लेकर। तो नाज़रीन, उनके साहबजादे मुस्लिम लीग जिया के सरबराह की मुलाकात हुई है किसके साथ? अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के साथ। और इस मुलाकात में कारी जवार बहादुर साहब भी मौजूद थे। और पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और इलेक्शन के ऊपर क्या किया गया है, अहम तबादला ख्याल किया गया है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो कामयाबी क्यों है? वो नाज़रीन, कामयाबी इस वजह से कि वो तमाम इख्तलाफात को दूर रख के, तमाम उन लोगों की फिरका वारियत को दूर रख के वो सिर्फ और सिर्फ कौम को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी उन्होंने ये जो ऐलान किया है कि वो सब को लेकर चलेंगे, और वो चल भी रहे हैं। इस तरह से मुस्लिम लीग जिया के जो सरबराह हैं उन्होंने क्या किया, आज मुलाकात की, और इस मुलाकात में सियासी इत्तेहाद के हवाले से कि कोई गुंजाइश पैदा की जाए, कुछ हल्के हैं। आप देखिए कि ये जिया-उल हक के साहबजादे भी बावल नगर से क्या करते हैं, इलेक्शन में हमेशा हिस्सा लेते हैं, और वहाँ से ये पंजाब असम्बली की नशिस्तें जीत जाते हैं। एक दो इनकी नशिस्तें होती हैं, एक दो होगी नशिस्तें इनकी अपना नेशनल असम्बली के अंदर, एक दो हो जाती हैं पंजाब असम्बली के अंदर, और इस तरह इनकी भी नुमाइंदगी जो है ना होती है। पिछली मरतबा भी इस तरह से हुआ था, और ये फिर इमरान खान के क्या बन गए थे, इत्तेहादी बन गए। तो सियासत में वो उनका अपना ज़ाती मसला है, लेकिन हम इस मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। अगर ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करते हैं तो एक दो हल्के टीएलपी को इनके लिए छोड़ने पड़ेंगे। वो कैसे? कि टीएलपी जहां पर इनके लोग स्टैंड लेंगे या ये साहब स्टैंड लेंगे, वहां पर अपने जो लोग होंगे विदड्रा कर लेगी टीएलपी, और यहां पर ये स्टैंड लेंगे। कारी जवार बहादुर साहब भी इसमें काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जमीयत उलमा पाकिस्तान जो है उनकी भी जो सीट एडजस्टमेंट है वो टीएलपी के साथ हो जाए। अब बहुत से जो लोग हैं वो इस मुलाकात को देखकर हवास बाख्ता हो गए कि यार ये क्या हुआ कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ का बेटा और साबिक सदर का बेटा, और इस तरह से वो एक जमात का सरबराह वो साद हुसैन साहब से मुलाकात कर रहे। और इस वक्त अगर सियासत के अंदर जहां पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो वो एक के लीडर साद हुसैन रिजवी साहब, जो सबको जोड़ रहे, जो सबको मिला रहे कि भाई आइए हमारा साथ दीजिए,
आप हमारे साथ चलिए, हम आपको साथ लेकर जाना चाहते हैं। ये देखिए कि अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब ने ये नहीं कहा कि मेरे दरवाजे जो है ना वो ऑफ हैं, वो बंद है, नहीं, उन्होंने अपने जो दरवाजे हैं, जो डोर हैं, वो ओपन रखे हुए हैं। वो चाहे फजलुर रहमान का बंदा हो, नून लीग का बंदा हो, तहरीक इंसाफ का बंदा हो, काफ लीग का बंदा हो, पीपल पार्टी का बंदा हो, वो जिस भी जमात का बंदा हो, टीएलपी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। सऊद हुसैन रिज़वी साहब ने खुले रखे, वो आकर बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये खुशकिस्मती उन लोगों की जो सऊद हुसैन रिज़वी साहब के साथ बातचीत कर भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। और इसी तरह से तवक्को की जा रही थी, बल्कि तवक्को अभी भी है कि जिस तरह से चौधरी सालिक हुसैन ने उधर पीर अफजल कादरी साहब से मुलाकात की, वो बहुत जल्द अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब से भी मुलाकात करेंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात के अंदर जो टीएलपी के कैंडिडेट है, इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस वजह से काफ लीग चाहती है कि वहां पर भी ये टीएलपी के साथ किसी तरह से इत्तेहाद कर लें, और इस इत्तेहाद के जरिए क्या होगा कि टीएलपी का जो वोट होगा वो कुछ उनको पड़ जाएगा, कुछ उनका वोट इनको पड़ जाएगा। इस तरह से वो भी अपनी सीटें सेव कर लेंगे और टीएलपी भी यहाँ पर सीटें बचा लेगी। लेकिन मुस्लिम लीग ज़िया के साथ ये जो ज़िया उल हक इजाज़ उल हक साहब की मुलाकात हुई है, इसमें अभी तक कोई चीज़ फाइनल सामने नहीं आई कि उन्होंने इसके ऊपर यानी इत्तेहाद के हवाले से क्या शराइत रखी हैं, टीएलपी ने आगे से क्या शराइत बयान की हैं, किन शराइत के ऊपर इत्तेहाद हो सकता है, मुआहदा हो सकता है, ये तमाम चीज़ें अभी आना बाकी है। क्योंकि जो सामने मुलाकात होती है वो तो आपको पता चल जाता है कि यार मौजूदा हालात में ये जो मुलाकात हो रही है ये किस टॉपिक पर हो रही है और क्यों हो रही है, ये इसी टॉपिक पर हो रही है, इस वजह से हो रही है, वो तमाम चीज़ें आपको पता चल गया। अब ये जो कुछ भी हो रहा है और इसमें अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इसके ऊपर जितने भी उनको खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। क्योंकि अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब एक उभरता हुआ पाकिस्तान के अंदर एक सियासी सितारा है, और दूसरी तरफ से नाज़रीन अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब की जो अटक के अंदर सीट है ना वो बिल्कुल कन्फर्म है। अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब को अटक के अंदर हराना वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो उनका अपना आबाई जो है ना वो क्या चल रहा है, अपना आबाई हल्का है, वहां पर 63,000 इन्होंने पहले वोट हासिल किए, फिर बालड़ा ग्रुप के साथ इनके इत्तेहाद हुआ। बालड़ा ग्रुप जिसका 25 से 30,000 वोट है सिर्फ हल्के के अंदर, वो नजरियाती वोट टीएलपी के नहीं, उनका अपना एक जो इस तरह से एक ग्रुपिंग की जाती है बिरादरी के या एक उनके अपने जाती तल्लुकात उस बुनियाद पर, तो 25,000 वो लगा दें और 63,000 आप ये लगा दें और फिर 63,000 में आप इसको दुगना करें, क्योंकि 5 साल गुजर गए हैं। तो यहाँ पर ऐसे समझ लें कि अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब 1,30,35,000 वोट हासिल करके पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जाने वाले हैं। ये पूरे कारकुनान को मुबारक हो और ये ऐसा होगा। इसके लिए थोड़ी यार जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। और दूसरा वो हल्के जहाँ पर टीएलपी के लोग खड़े तो हैं और लेकिन इस तरह से वर्क नहीं हो रहा, तो उनके लिए भी यही है कि आप लोग मुतहर्रिक हों, आप लोग वर्क करें। आप देखिए कि आपका लीडर दिन रात क्या कर रहा है। तमाम लोगों के लिए अपने जो दरवाजे हैं वो ओपन किए हुए हैं और वो आ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब उनके मसाइल सुन भी रहे हैं, उनसे बातचीत कर भी रहे हैं और इस तरह से मामलात आगे चल भी रहे हैं। तो आगे आपकी जो है ना वो जिम्मेदारी है कि आप भी अपने लीडर का साथ दें, अपने हलकों के अंदर काम को तेज़ करें और इस तरह से सरप्राइज दें। आप देखिए कि आपका लीडर सबको साथ लेकर चल रहा है, तो आप अपने हलके के अंदर भी जो मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं, जो सियासी पार्टियों से वाबस्ता लोग हैं, उनसे जाकर मिलिए, बार बार जाकर मिलिए। याद रखिए कि जो सियासी बंदा होता है उसका किसी के साथ कोई बुग़्ज़ नहीं होता। वो हमेशा वोट हासिल करने के लिए एक बंदे के पास एक मर्तबा नहीं बल्कि वो बार बार जाता है कि किसी तरह से वो वोट हासिल कर सके। और इस तरह से अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं वो जदोजहद कर भी रहे हैं, वो आपकी आंखों के सामने आए। और इस तरह से आज आर्मी चीफ साहब के बेटे के साथ उनकी बड़ी मुलाकात हुई है और इस तरह से अल्लामा सऊद हुसैन रिज़वी साहब को इस बड़ी मुलाकात के ऊपर मेरी तरफ से मुबारकबाद हो कि आप एक इतनी बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं कि इसके ऊपर जितनी भी आपकी तारीफ कीजिए वो कम है। वो इसलिए कम है कि आपके पास एक सियासी विल है, आप एक सियासी स्ट्रगल कर रहे हैं और इस स्ट्रगल के नतीजे में
आप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सियासत का सुल्तान बन चुके हैं और लोग आपको अब मान भी रहे हैं और आपकी दहलीज पर आ भी रहे हैं और आप आगे से उनको गले से लगा भी रहे हैं। तो ये फर्क है। और सियासत के अंदर इस तरह से सियासत करनी भी चाहिए और सियासत होनी भी चाहिए ताकि लोगों के जो मसले मसले वो हल हो सके। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।